मिरान्दस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणा अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यान प्रभावस्या प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्या स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्ति दयितं नामाचार्यवर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्री माधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमार भजन, माई डिवोशनल प्रैक्टिस। इस प्रबंध को हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था। इसमें सबसे पहला जो सब हेडिंग था, वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। मैंने संसार को किस लिए छोड़ दिया, उसके विषय में बतलाया था। दूसरा सब हेडिंग है माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। मैंने भजन करने के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया था, उस समय मेरा जो उद्देश्य था, भावना थी, वो क्या थी। भजन करना प्रारंभ जब किया था, उस समय किस विचार धारा को, किस उद्देश्य को लेकर के मैंने भजन करना प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने कल सुना कि कैसे उन्होंने सबसे पहले प्रश्न रखा। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने प्रश्न रखा कि was it not possible for me to stay
in my normal worldly life to practice such devotion. वैसे वाली भक्ति जिसको श्री कृष्ण की भक्ति, जिसको समस्त इंद्रियों के द्वारा करना होता है, स्थूल शरीर की इंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों के द्वारा और आत्म इंद्रिय के द्वारा, जो भगवान की भक्ति करनी होती अपना सर्वस्व दे करके। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो अधिपति हैं अर्थात जो उसके वास्तविक प्रभु हैं, उनकी सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। जब मैंने ये भली प्रकार से जान लिया और मैंने क्या किया, यही विचार किया कि मैं अपने जीवन का एक भी मुहूर्त अब जो श्री कृष्ण हैं उनकी सेवा के बिना मैं अपने इस बहुत बहुमूल्यवान जीवन का एक क्षण भी और किसी वस्तु में नहीं लगा करके मैं भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। जैसे कीर्तन के अंतर्गत वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि गान करते हैं कि जो सब तुच्छ वस्तुएं, एक कीर्तन है उसमें बोलते हैं आशार मुखे छाई रे, दिबो आशार मुखे छाई रे, ये सब तो तुच्छ रे। ये सारी इस जगत की वस्तुएं तो बड़ी तुच्छ हैं, ये सब तो तुच्छ रे। जो सारी तुच्छ वस्तुएं हैं मैं उसको क्या करूंगा, अब उन सब आशाओं को जो उस तरफ लेके जाती, आशार मुखे छाई रे, तुले दीबो छाई रे, मैं तो उन सब के मुंह के ऊपर कालिख पोत दूंगा कि वो बहुत खराब वस्तु है, उनकी ओर क्या देखना। करूंगा क्या, एकमात्र भगवान का सेवा समस्त इंद्रियों के द्वारा, और सब भोग भुक्ति मुक्ति आदि सब छेड़े रे। ये बाकी सब प्रकार की वस्तुओं को उसकी तरफ आशा रखूंगा ही नहीं। उस प्रकार का भावना लेकर के क्या कह रहे थे कि मैंने तो यही इच्छा किया था कि यही मेरा भजन है। अब मैंने अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों के अधिपति हैं श्री कृष्ण, उन्हीं की सेवा करनी है। तो फिर जब प्रश्न आया कि क्या वो ऐसे वाला जो सेवा वो मैं अपने घर परिवार में जो घर के सब सदस्य उनके साथ रह करके क्या मैं इस प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता? क्या ये आवश्यक था कि मेरे को उसके लिए अपना जो सारा कुछ छोड़ करके आना था? क्या मैं जो नॉर्मल संसार में जिस प्रकार से सभी रहते हैं वैसे नहीं रह सकता था? तो कहते हैं ऑफ कोर्स आई सर्टेनली कुड हैव रिमेन्ड देयर। ऐसा तो हो ही सकता था कि मैं वहाँ रह ही सकता था। कोई वहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे धक्के दे करके बाहर निकाल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें रखना नहीं चाहते। तुम भगवान का भजन करना चाहते हो तो ठीक है, फिर यहाँ क्यों रहना, जाओ वन में, जाओ किसी साधु के आश्रम में। ऐसा वाला तो किसी ने कुछ कहा नहीं था। और दूसरी तरफ से किसी भी आश्रम के व्यक्ति ने, उन्होंने भी मेरे को जिद जोर जबरदस्ती नहीं किया कि तुम अब क्या करो, हमारे पास में रहो। इस प्रकार का भी कुछ जिद किसी ने किया नहीं। फिर मैं रह तो सकता था, बट आई वुड हैव हैड टू कैटर टू द टेस्ट ऑफ अदर्स। मेरे को
दूसरों के जो रुचि के अनुसार कुछ कुछ क्रियाएं वहां पर करनी पड़ती, और दिस वाज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन। इसी को मैंने अपने लिए सबसे बड़ी बाधा समझा कि मैं अब जिस लक्ष्य को लेकर के चलना चाहता हूँ, सर्व इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, उसमें ये वाली जो कॉम्प्रोमाइज करना, दूसरों की रुचि के अनुसार चलना, ये मेरे को सबसे बड़ा बाधा जो है वो प्रतीत हुआ। This was the main obstruction I faced in living amongst those who were antagonistic to Shri Krishna's service, जो भगवान की सेवा से विमुख थे, जो भगवान को ही सर्वस्व अर्पण नहीं करना चाहते। वही मेरे लिए क्या थे? वो मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन था कि ये मेरे लिए बाधा है ऐसे लोगों के साथ में रहना। That was unpleasant, वो मेरे लिए क्या था? दुखद था। वही वस्तु ही मेरे लिए दुखद थी। I never wanted to make my valuable life unsuccessful। मैं अपने जो ये मेरी बहुमूल्यवान मेरा जो जीवन, मैं इसको विफल नहीं करना चाहता था। इसमें एक भी मुहूर्त, by spending even a moment of it in activities other than serving Shri Krishna, श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त मैं किसी भी और क्रिया को एक मुहूर्त भी करके अपने जीवन को विफल नहीं बनाना चाहता था। To attain the opportunity to constantly engage my different senses in loving service to Shri Krishna, I obtained by good fortune the association of a most compassionate person who is the abode of affection, the dearmost servant of Mahaprabhu। श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय जो भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुरूप ही अपने जीवन को चलाने वाले जो भक्त, जो बहुत अधिक दयालु, उनका मेरे को संग मिल गया, उनका मुझे संग मिल गया। With loving compassion he overlooked my disqualification। उन्होंने बड़े ही प्रीतिपूर्वक मुझे स्वीकार किया और मेरी जो कमियां थी उसको अनदेखा किया। मेरी कमियों को उन्होंने अनदेखा किया। And to enrich my greed for bhajan, he accepted me as his own। उन्होंने मुझे अपना कह करके, अपना बना करके मुझे स्वीकार कर लिया। किस लिए? कि मैं तुम्हारे को, जो तुम्हारी इच्छा अभी हृदय में आई है कि तुम भगवान की सेवा करोगे, मैं इसी में तुम्हारे को क्या करूँगा? और भी अधिक पुष्ट करूँगा। इस तुम्हारी कामना को भली प्रकार से पुष्ट करने में तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करूँगा। तो इसलिए जब उन्होंने मुझे इस प्रकार से स्वीकार कर लिया, तो अपॉन रिसीविंग अ टच ऑफ हिज मर्सी, इस प्रकार की उनकी कृपा का स्पर्श होने से मेरे में क्या हुआ? आई एंथुजियास्टिकली रिजॉल्व, मेरे में बड़ा उत्साह आ गया कि हाँ, मैं अब क्या करूँगा? मैं तो पूर्ण रूप में जो चाहता था पूरी तरह से अब उसी में ही लग जाऊंगा। आई एंथुजियास्टिकली रिजॉल्व टू एंगेज ऑल माई सेंसेस एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मतलब एकमात्र इसी कार्य के लिए ही, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही
मैं पूर्ण रूप में इसको अपनी इंद्रियों को लगा दूंगा। मैंने रिजॉल्व कर लिया। मैंने अब रिजॉल्व करने का अर्थ पूर्ण रूप में मैं स्पष्ट हो गया अपने हृदय में कि हाँ, मैं अब यही कार्य ही करूंगा। एंड कंटिन्यूसली, एक तो एक्सक्लूसिवली, एक पूरी तरह से किसके लिए करूंगा? श्री कृष्ण के लिए, और वो भी फिर कंटिन्यूसली, निरंतर ही करूंगा। कंटिन्यूसली इन द भजन ऑफ श्री कृष्ण। मैं अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण भजन में ही कंटिन्यूसली एंगेज रखूंगा। मैंने ये रिजॉल्व कर लिया, अर्थात इस बात का ठीक ठीक रूप में निर्णय कर लिया अपने हृदय में। Consequently, I set out with determination to follow all the primary injunctions of the scriptures regarding the cultivation of knowledge of the soul and not of this temporary material body. साथ ही साथ में मैंने ये भी निर्णय किया कि मैं अब जो आत्म वस्तु है उसी के विषय में ही ठीक ठीक रूप में जानना, समझना, उसके लिए साधन करना, अग्रसर होना, वही समस्त क्रियाएं ही करूंगा। अभी मैं जो और किसी वस्तु को जानने की इच्छा जो है टेम्परेरी बॉडी के लिए, इसके लिए मैं कुछ भी अब अधिक प्रयास नहीं करूंगा। अधिक प्रयास ही नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया, विचार अभी पक्का कर लिया। अब थर्ड जो इसमें सब हेडिंग दिया वो है सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। सरफेसिंग क्या होता है? सर्फिंग करना। जैसे समुद्र में कुछ लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का बना हुआ जो तख्ते जैसा, उसको बोलते सरफेस, उसको लेकर के उसके ऊपर खड़े होकर के समुद्र में जो लहरें आती हैं उन लहरों के ऊपर वो तैरते हैं। इसको कुछ और वर्ड भी बोलते हैं। सर्फिंग करना तो बोलते ही हैं, सर्फिंग बोर्ड है वो, और सर्फिंग करता है व्यक्ति, अर्थात लहरों को पार करते करते जितना हो सकता अपना समुद्र के अंदर जाता है। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। उसी से रिलेटेड लग रहा है, किंतु तब भी आगे पढ़ने से अच्छे से समझ आएगा। Spiritually inclined people saw that I was becoming indifferent to material affairs and that I was engaged in the cultivation of spiritual practices. अभी जो ऐसे वाले लोग जो क्या हैं, spiritually inclined people, जो भगवान की भक्ति करने की ओर लगे हुए होते हैं, और ऐसे वाले व्यक्ति जो धार्मिक कहलाते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, आस्तिक लोग, धार्मिक लोग जो भगवान की भक्ति की ओर लगे हुए होते हैं, ऐसे वाले जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, उन्होंने क्या देखा? सॉ दैट आई वॉज बिकमिंग इनडिफरेंट टू मटेरियल अफेयर्स। मैं संसार की चीजों से क्या हो रहा हूं? अभी इनडिफरेंट हो रहा हूं, अर्थात उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, उनसे अपने आप को अलग रख रहा हूं। और जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं एक और संसार की चीजों से इनडिफरेंट हो रहा हूं, और दूसरी तरफ दैट आई वॉज एंगेज्ड इन द कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और भगवान की भक्ति से संबंधित जो साधन इत्यादि की क्रियाएं हैं, मैं उसमें अब लगना मैंने प्रारंभ कर दिया है, लगा हुआ हूं अच्छी तरह से उन समस्त क्रियाओं में। जब उन्होंने ऐसा देखा तो दे स्टार्टेड टू ऑनर मी। उन्होंने मेरे को एप्रिशिएट करना, सम्मान देना प्रारंभ किया कि बहुत अच्छा, तो भाई तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, संसार से तुम्हारे को विरक्ति हो रही है,
तुम भगवान का भजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो इस प्रकार की मैंने जो रिजॉल्व किया था, जब मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकली चलने लगा, और ये स्वाभाविक सी बात है, लोगों को थोड़े ही समय में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अब काम नहीं करना चाहता, घर में रहना नहीं चाहता, लौकिक जो संबंध या फिर कार्य हैं वो करना नहीं चाहता, अब ये भगवान के भजन में रहता है। जब ये सारा कुछ देखा, कुछ स्पिरिचुअली इंक्लाइन जो लोग हैं, उन्होंने मेरे को क्या किया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया। ऑनर करते हैं पहले से ही। दे स्टार्टेड टू ऑनर मी, कंसीडरिंग मी एज अ साधु। मेरे को अब साधु मान करके मैंने क्या किया, साधु वाला वस्त्र पहनना प्रारंभ किया, दीक्षा मंत्र इत्यादि ले लिए, और कंठी धारण करता हूँ, तिलक धारण करता हूँ, शिखा इत्यादि रख ली, और आश्रम में भी रहने लगा। ग्रंथ इत्यादि पाठ करता हूँ, हरि नाम की माला जप करता हूँ, गुरुदेव के कथा को सुनता हूँ, और जो जो सेवा बन पड़ती वो सब सेवा करता हूँ। इस प्रकार से मुझे एंगेज देख करके भगवान की, गुरु वैष्णवों की सेवा को, तो इसके द्वारा जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग थे, धार्मिक व्यक्ति, उन्होंने मेरे को साधु समझ करके सम्मान देना प्रारंभ किया कि ये अब साधु हैं। एंड दस आई बिकेम रिस्पेक्टेड। तो इससे अब मैं क्या हो गया, लोगों के सम्मान का पात्र बन गया। I had resolved to one pointedly cultivate spiritual life by submitting myself for rectification as a disciple. Unfortunately, however, I once again started to hanker for the luxuries of this body and for worldly prestige, impelled by my previous bad samskaras impressions. मैंने अब मैंने रिजॉल्व तो पहले क्या किया था कि मैं एकांतिकी भक्ति करूंगा, मैं अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की ही सेवा करूंगा। रिजॉल्व तो मैंने यही किया था इनिशियली, किंतु अभी क्या हुआ कि पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अब शिष्य की भांति अपने रेक्टिफिकेशन के लिए जो जो मेरे में कमियां हैं, और भजन राज्य में जो सब अभी मैं नहीं जानता हूँ, उसको शिष्य बन करके गुरु से मैं वो सारी वस्तुओं को अपना संशोधन कराते हुए चलूंगा, और मैं ठीक ठीक रूप में एक ऐसे वाली स्थिति को प्राप्त करूंगा जिससे कि मैं शुद्ध कृष्ण भजन कर पाऊं। इच्छा तो मैंने ये वाली की थी कि मैंने अपने आप को क्या कर दिया, अभी मैंने गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबमिट माई सेल्फ फॉर रेक्टिफिकेशन एज अ डिसाइपल। शिष्य का अर्थ क्या होता है, एक जो शासन को स्वीकार करता है। शासन को स्वीकार करना अर्थात गुरु पाद पद्म जो संविधान मेरे लिए रखते हैं, मैं उसको पालन करता हूँ। इसी का नाम होता शासन स्वीकार करना। अर्थात उन्होंने कहा जे हरि नाम करना, ग्रंथ पाठ करना, आनिक इत्यादि करना, हरि कथा सुनना, और व्यर्थ के वार्तालाप में अपना समय नहीं व्यतीत करना, किसी से हिंसा द्वेष इत्यादि नहीं करना, और किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करना। ये सारी जो बातें मेरे को गुरु पाद पद्म मेरे को बताएंगे वो मैं सारी करूंगा, और जहाँ जहाँ पर मेरी कोई कमियां होंगी, फिर जहाँ कहीं पर भी वो मुझे बतलाएंगे, मैं उसमें अपना सुधार करूंगा। उनकी बात भली प्रकार से
ग्रहण करूंगा। ये मैंने सोचा तो इसी प्रकार का था कि मैं अब शिष्य बन गया हूँ, शिष्य बन करके इनके पास में रहूंगा और मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ और जो ये मुझे सिखलाएंगे मैं पूरी तरह से उसको स्वीकार करता चलूंगा। Thus I had resolved to one-pointedly cultivate spiritual life by submitting myself for rectification as a disciple. Unfortunately, किंतु मेरे दुर्भाग्य से फिर क्या हुआ कि however I once again started to hanker for the luxuries of this body and for worldly prestige. जब लोगों ने मेरे को साधु के रूप में पहले सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, मैं साधु बना, साधु के रूप में मेरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, किंतु अब जहाँ कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता कि कोई वो वाला सम्मान जो पहले मेरे को देना प्रारंभ किया था उसमें कोई कमी करते हैं, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति वो भी जब देखता है कि मैं भजन साधन कर ही रहा हूँ और मेरे को सम्मान नहीं देता तो मेरे को असुविधा होने लगी। तो इसीलिए अब मेरे हृदय में ये कामना जागृत हो गई कि सभी को मेरे को सम्मान देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो सभी को मेरे को सम्मान देना ही चाहिए। ये मेरा जो भावना आ गया, कह रहे ये मेरे दुर्भाग्य के कारण मैंने फिर से क्या किया कि एक तो लोग मेरे को सम्मान करें और दूसरा मेरे को अपने जो शरीर के लिए सारी लग्जरी चाहिए, लग्जरी मतलब आरामदायक वस्तुएं जो बिना काम किए ही मेरे को मिल जाएं, उस प्रकार का अब मेरे में कामना जागृत हो उठा। ये मेरा दुर्भाग्य उत्पन्न हो गया। मैंने फिर से पहले अब संसार में रहते समय तो यही काम करता ही था, अपने आप की प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सारी वस्तुएं मैं चाहता ही था। किंतु एक समय फिर मैंने क्या सोच लिया था कि नहीं, मेरे को उस तरफ नहीं जाना, मेरे को तो भगवान की सेवा की ओर जाना है। वो सारी वस्तुएं तो जितना भी मैं ग्रहण कर लूंगा तब भी मैं सुखी नहीं होऊंगा, सब कुछ भगवान के लिए है। मैंने तो ये रिजॉल्व कर ही लिया था, किंतु अब फिर से क्या हुआ कि एक तो मेरे को थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, कुछ दिन तक तो वो वाली भावना बड़ी प्रबल रही। अब फिर धीरे धीरे मेरी वो कामना जो है और रूप लेने लगी, मेरे को सम्मान की भी कामना होने लगी और साथ ही साथ में जो वस्तुएं मेरे लिए आरामदायक हों, मेरे को उस प्रकार की सुविधा सब चाहिए, ये भी मेरी कामना आने लगी। किस लिए ये हुआ? उसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पुराने संस्कार ऐसे हैं, पुराने संस्कार हैं। उसी कारण से जो ये नया संस्कार आया, उदित हुआ, साधु के संग से हुआ और कथा श्रवण करके हुआ, भगवान की बात मान करके हुआ, ये इम्प्रेशन नया वाला आया तो सही, जो बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी जो एक भावना हृदय में उदित तो हुई, किंतु मेरे जो पुराने संस्कार जन्म जन्मांतर वाले, उन्होंने मेरे को यहाँ पर भी आकर के छोड़ा नहीं। अभी मेरा केवल मात्र अभी मेरा प्रारंभ हुआ स्पिरिचुअल लाइफ का, और उसी में ही फिर थोड़े समय में ही क्या हो गया कि मेरे को सम्मान प्राप्त करने की और सब प्रकार की सुख सुविधाएं, उसकी भी मेरे में कामना जो है अच्छी प्रकार से उदित हो गई। फिर से जो पहले थी, अब उसने फिर से अपना क्या कर लिया, यहाँ पर प्रादुर्भाव कर लिया, मेरे हृदय में फिर से वही कामना आ गई। आई हैड ऑलवेज ग्रेटली revered and loved my Sri Gurudev. Now, however, due to this burning urge to satisfy my senses, many a time
I think him an obstacle to my devious ends and have started looking at him with a different attitude. पहले मैंने अपने गुरु पाद पद्म को कैसे देखना प्रारंभ किया था? जिस समय मैंने विचार किया मेरे को भजन करना है, संसार में मेरे जो लोग हैं, घर के आसपास मित्र सगे संबंधी, ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल हैं। मेरे गुरु पाद पद्म कितना अनुकूल है मेरी भक्ति के, और मेरे को मेरे अनर्थों को भी, मेरे दोषों को भी, कमियों को भी वो अनदेखा कर रहे हैं, और मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कितना अधिक उनकी करुणा है, किस प्रकार से साधु जीवन है उनका, कैसे सभी को सदुपदेश करते हैं, किस प्रकार से सभी का संशोधन करने के लिए उनके ऊपर शासन भी करते हैं। पहले तो मेरा इस प्रकार का उनके प्रति एक बड़ा सम्मानजनक हृदय में बड़ा भावना था। आई हैड ऑलवेज, पहले सब समय उनके प्रति बड़ा एक मर्यादा और एक सम्मान और एक उनके प्रति जो वास्तविक प्रेम, शरणागति, उस प्रकार का मेरा हृदय था। किंतु अब क्या हो गया? कुछ समय साथ में रहने पर मेरे को मेरा पुराने संस्कारों का मेरे ऊपर फिर से हैवी होने पर मेरा क्या हो गया कि अब नाउ हाउ एवर, क्योंकि मेरे हृदय में प्रतिष्ठा की कामना आ गई और मेरे को किस प्रकार की लाइफ चाहिए, उसमें शब्द दे दिया लग्जरी ऑफ दिस बॉडी। इस शरीर की जो सुख सुविधाएं वो भी मुझे चाहिए। जब ये कामना जाग उठी तब अब मेरे को मेरे गुरुदेव कैसे लगने लगे इन कामनाओं के कारण। Now however, due to this burning urge to satisfy my senses, many a time, बहुत बार, I think him an obstacle, वो मेरे को अब बाधा लगने लगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे को क्या कहते हैं कि देखो, शरीर के आराम के लिए बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी नहीं करो, लोभी मत बनो, करने आए हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऐसे वाले नहीं बनना। तुम्हें इस तरह का कपड़ा क्यों पहनने की इच्छा हो रही है? तुम्हें गाड़ी में चढ़ने की इच्छा क्यों हो रही है? अलग अलग बातें बोल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय में ये बहुत सारी बातें होती थी। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का जो वोल्केनिक एनर्जी में वर्णन आता, उसमें भी ऐसी वाली बड़ी सारी बातें हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को के पास में एक कार थी। यहाँ पर उनका कार में चित्र भी है, एक कार में श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए, और उस कार में किसी किसी को बैठने दिया जाता था, सबके लिए नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो रानी का प्ले करेगा वो रानी की ड्रेस पहनेगा, अर्थात कोई एक ड्रामा होना, उसमें ब्रह्मचारी लोगों ने ही, किसी ने राजा भी बनना, किसी ने रानी बनना, किसी ने प्रजा बनना, किसी ने भिखारी बनना, इस प्रकार का प्ले होएगा। तो जो जिस रोल को करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? वैसे वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी। राजा वाला राजा वाली पहनेगा, भिखारी वाला भिखारी वाली पहनेगा, और प्रजा वाला प्रजा वाली पहनेगा, रानी वाली रानी पहनेगा, वही वाली ड्रेस पहनेगा। तो अभी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिसका जिस प्रकार का सेवा है, उस सेवा के उद्देश्य से, क्योंकि वो ये एक प्ले है। वास्तविक रूप में हम लोग, कोई व्यक्ति गुरु बन करके, कोई व्यक्ति शिष्य बन करके, कोई व्यक्ति झाड़ू पोछे करने वाला बन के, कोई व्यक्ति ठाकुर जी का पूजा करके, कोई रसोई बना करके, कोई भिक्षा कलेक्शन करके, सारे के सारे ये अलग अलग रोल है। कोई ग्रंथ का कार्य करके, कोई ग्रंथों को वितरण करके, अलग अलग सेवा कार्य हैं ये सारे। तो जो जो सेवा कार्य जो करेगा उसको उसी के अनुसार क्या होगा? वेशभूषा और जो उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वही सारी मिलेंगी।
तो इसीलिए जो कार है वो किसके लिए है? प्रभुपाद जी ने बोल दिया ये कार है उन लोगों के लिए जो जिनका नाम मैं सिलेक्ट करूंगा कि इनका इस कार में बैठ करके भी कभी भोग वाली बुद्धि करने की कामना नहीं आएगी, जो उस कार में बैठ करके दूसरे लोगों को अपना गर्व नहीं अनुभव करेंगे कि देखो तुम कितने छोटे मैं कितना बड़ा, हमारे को गाड़ी में बैठने का अधिकार मिल गया है। जो इस प्रकार से जो है बीमार चित्त वृत्ति वाले नहीं बनेंगे। उस प्रकार के लोगों को प्रचार के उद्देश्य से जहाँ विशेष किसी स्थानों पर भेजना, जहाँ पर लोगों के बीच में ये वाला भावना जाए कि ये हमारे से कुछ लेने के लिए नहीं आए, ये निर्धन नहीं है, ये भिखारी नहीं है, ये भी इनके पास सब प्रकार की वस्तु है पड़ी, ये पढ़े लिखे धनी सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित, इस प्रकार का जो महाप्रभु की सेवा के उद्देश्य से लोगों को भगवान की भक्ति में अग्रसर कराने के लिए जो ऐसे वाला कर सकते उनके लिए गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था। और किसी को प्रभुपाद जी ने जो 2 आने का चप्पल भी वो भी नहीं ऐसे वाला चप्पल क्यों लेना, क्या जरूरत 2 आने वाला लेने का, 1 आने वाली चप्पल पहनने से जब काम चलता तुमने क्या करना, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा चप्पल पहनना, उसके लिए ज्यादा महंगे वाला चप्पल का क्या आवश्यकता है। उस प्रकार का कहा। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को किसी ने अच्छे कपड़े ला करके दिए तो उन्होंने हमारे महाराज जी को दे दिए। महाराज जी को जब वो कपड़े मिले तो किसी दूसरे ब्रह्मचारी ने उनके हाथ में वो कपड़े देख करके अरे ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, किसने कहाँ से मिला, गुरु महाराज जी से, और हैं तो नहीं ये तो इतना ही था बस, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा तुम ले लो। महाराज जी ने उनको दे दिया। अभी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब देखा कि महाराज जी ने उनको कपड़ा दे दिया तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं उससे वो कपड़ा वापस ले लो, तुम्हारे को आज अच्छा कपड़ा दूंगा कल खराब दूंगा, जिस तरह का जैसा मिलेगा वैसे वाला दूंगा, तुम्हारे को इसमें कोई परेशानी नहीं होएगी। किंतु उसको एक बार अच्छा देने से अगली बार कोई कम दाम वाला जब देंगे तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैं ये वाले कपड़े नहीं पहनता, मेरे को वो वाला चीज चाहिए। इस प्रकार का, इसलिए इसका चित्त वृत्ति ऐसा ना बने। और दूसरी बात महाराज जी बोलते थे कि हम लोग एक समय गए अमृतसर में, वहां पर लाला विशन लाल वो बहुत सारी वस्तुएं जो है वो देना चाहता, किंतु गुरु महाराज जी ने निषेध कर दिया, कोई चीज लेना नहीं। उसने बोल दिया दुकानदार को इनको जो सप्लाई चाहिए जो मांगने आएंगे सब दे देना। वो कभी जाते नहीं ब्रह्मचारी लोग। और दूध जितना चाहिए उतना दो, दूध चाहिए नहीं। वो जबरदस्ती जब बहुत करता है तो इन्होंने कहा 5 लीटर दे देना, वो किंतु 25 लीटर दे देता। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उसकी खीर बनवानी शुरू कर दी और संध्या के समय में बंटवा देते सबको। तो वही लुधियाना अमृतसर में लोगों ने देखा था कि ये कैसे वाले साधु कुछ मांगते नहीं, फिर देने पर जबरदस्ती, कहने पर कि जो चाहिए वो ले लो, लेते नहीं, फिर जबरदस्ती देने पर भी अपने लिए व्यवहार नहीं करते, भगवान को भोग लगा के लोगों में ही बांट देते हैं। ये बड़े अलग प्रकार के साधु। तो उनका श्रद्धा हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मैंने इस अमृतसर में बहुत समय से बहुत सारे साधुओं को आते और जाते हुए देखा, किंतु इस प्रकार का कि जो हमारे से मिनिमम नेसेसिटीज भी बड़े मुश्किल से लेते हैं और हमारे मंगल के लिए सब समय कथा कीर्तन करते हैं, ऐसे वाले लोग तो बड़े कम मिलते हैं। बाद में वही उसी समय अमृतसर के जिन व्यक्तियों ने देखा था साधुओं को,
वो रहने चले गए मुंबई में, और नेक्स्ट जनरेशन के कुछ लोग वो भी मुंबई में गए उन्हीं लोगों के घर पर ही। तो वहां पर जाने के साथ साथ में मांगा, ये महाराज जी मेरे को बताते थे, 2004 न 5 की बात है, मैं रूप सनातन गौड़िया मठ से चैतन्य गौड़िया मठ जाता, तो महाराज जी ने मेरे से पूछा, प्रभु डव साबुन पता है? डव। तो मैंने उस समय तक नाम नहीं सुना था, वो नया नया आया था, उस समय महंगा होता था बहुत। तो डव साबुन सुना? नहीं महाराज जी। कितने का आता? नाम ही नहीं सुना, तो कितने का आता ये पता ही नहीं, क्योंकि साबुन खरीदा ही नहीं कभी मार्केट से, मठ में मिलता है सारा कुछ। तो हमारे आप पता करके आना कितने का आता है। तो मैंने राम स्वीट है, राम स्वीट्स, उसके पास में एकदम से बड़ा दुकान खुला था ये सारी चीजों का, उससे पूछने के लिए गया, उसने उस समय बोला 32 रुपए का। तो मैंने महाराज जी को जाके बताया, महाराज जी 32 रुपए का। तो कहते मैंने क्यों पूछवाया पता है? हमारे लोग गए मुंबई में, वहां घर में जाने के साथ साथ बोला कि डव साबुन ला करके दो हमको। 5 लोग ने बोला हमारे को डव साबुन ला करके दो, हमारे को ये ला करके दो। तो वो व्यक्ति जिसके घर में गए थे उन्होंने ही फोन किया वृंदावन मठ में शिलपुरी महाराज जी को कि ये यहाँ पर चैतन्य गौड़िया मठ की तरफ से आए हैं, आप लोगों ने भेजा इनको ना, ये अपनी आप से केवल ऐसे ही प्रचार करते घूम रहे और केवल अपने लिए जो जो सामान चाहिए वही इकट्ठा करते फिर रहे हैं, ये उन्होंने बोल दिया। तो महाराज जी कहते थे देखो लोग भी देखते हैं, लोग भी समझते हैं, उनका भी बुद्धि होता है, आंखें हैं, कान हैं। हम लोग अगर सोचें साधु बन करके कुछ भी हम करेंगे तो लोग हमारे को नोट नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचना कभी भी। लोग नोट करते हैं। और दूसरा फिर अगर लोग नोट ना भी करें किंतु तुम लोग अपना चरित्र किस प्रकार का रखते हो वो मुख्य बात है। बहुत सारे पागल लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ नोट करेंगे नहीं, तुम्हारे सेंटिमेंट को पूरा कर देंगे, जो तुम लोग कहोगे वही ला ला करके दे देंगे, किंतु उसके द्वारा तुम्हारा जो है भजन में अग्रसर होना हो रहा नहीं हो रहा, इसका विचार कौन करेगा? इसका विचार करना पड़ेगा स्वयं को। इस प्रकार का यहाँ पर अब जो बात है श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आई हैड ऑलवेज ग्रेटली रेवर्ड एंड लव्ड माई श्री गुरुदेव। पहले आई हैड अर्थात पहले मैंने क्या किया था, मेरा अपने गुरु महाराज जी के प्रति बड़ा एक सम्मान था और उनको मैं अपने हृदय से बहुत जो है आदर करता था, प्यार करता था, प्रेम करता था। किंतु अभी क्या हुआ? नाउ हाउ एवर, अब मेरे हृदय में कामना जो दो जागृत हुई पुराने अपने संस्कारों के कारण। क्या? एक मेरे को क्या चाहिए? सब लोगों से सम्मान चाहिए, और दूसरा मेरे को अपनी सुख सुविधा के लिए सब कुछ चाहिए। ये जो दो कामनाएं मेरी उदित हो गई, इसके कारण से क्या हुआ कि मैनी अ टाइम बहुत बार मेरे को जो मेरे गुरुदेव हैं अब वो बाधा प्रतीत होने लगे कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा, ये तो मेरी हर चीज पर ही प्रतिबंध लगाते हैं, ये तो कुछ न कुछ उपदेश कर देते हैं। उस प्रकार का होने से मेरे को अब वो क्या लगने लग पड़े? ऑब्स्टेकल है ये तो मेरे लिए। सम्मान तो है ये, किंतु जो सारी बातें बोल रहे हैं ये तो बड़ी असुविधा वाली। अब मेरे को ऐसा प्रतीत होने लगा। एंड हैव स्टार्टेड लुकिंग एट हिम विद अ डिफरेंट एटीट्यूड। अब मेरा उनके प्रति जो एटीट्यूड है, जो जिस प्रकार का एटीट्यूड मेरा पहले था अब वो नहीं रहा। अब मेरा उनके प्रति डिफरेंट एटीट्यूड हो गया। पहले मैं उनको अपना प्राण बंधु मान रहा था, अपना सर्वस्व मान रहा था, अब मैं उनसे कुछ छिपाने लगा हूं, अब मैं उनके सामने कई चीजें नहीं करूंगा। इस प्रकार का मेरा सारा स्थिति आकर के खड़ा हो गया। I no longer considered him my well-wisher। अब मैं उनको अपना वेल विशर नहीं मान पाता। पहले मैंने क्या माना था? ये तो मेरे एवर वेल विशर हैं, जैसे कि गुरुवर्ग लिखते हैं, कहते भी हैं,
और उनका चरित्र भी वही है, वो एवर वेल विशर ही हैं सभी जीवात्माओं के। किंतु अब मैं उनको अपना वेल विशर नहीं देख पा रहा। किस लिए? क्योंकि वो मेरे को टोका टाकी करते हैं, मेरे ऊपर नजर रखते हैं, और अगर मेरे कुछ करता हूं सबके सामने बोल भी देते हैं, और उसके कारण मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है। इस कारण से अब मैं उनको अपना वेल विशर नहीं देख पाता सब समय। कभी कभी वो मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, कभी बात करना बंद कर देते हैं, कभी अधिक शासन करते हैं, तो मेरे उल्टा मन में अब क्या आता है कि बस ये तो सब समय अपना भाषण ही देने वाले, ये इनको जो चीज चाहिए वो तो ले लेते, मेरे को जब कोई चीज लेनी होती तब असुविधा करते हैं। स्वयं गाड़ी में बैठ जाते प्रभुपाद, और हम लोगों को कहते नहीं गाड़ी में सभी लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है। स्वयं जूते अच्छे वाले ले लेते, कपड़े अच्छे वाले पहन भी लेते, और हम लोगों को कहते हैं कि नहीं वैसे वाला नहीं करना। तो अब जब इस प्रकार का मैं देखने लगता हूं तब मेरे को क्या लगता है कि ये तो ऑब्स्टेकल है मेरे पाथ पर, मेरे जीवन के लिए ये तो बाधा है। पहले क्या लगने लगा था, घर वाले लोग बाधा हैं, भजन में पूर्ण रूप में लगने के लिए वो मेरे को सुयोग नहीं देंगे, कुछ कुछ और वस्तुओं में उलझा करके रखेंगे। किंतु अब यहाँ पर मेरे को क्या पहले लगता था ये सबसे अधिक मेरे सहायक हैं, मेरे को तो बहुत हेल्प करेंगे। अब हेल्प तो करेंगे, किंतु किस चीज में हेल्प करेंगे? जो मैं सोच के आया था कृष्ण भक्ति में, मेरे अग्रसर होने में। किंतु अब मेरे को क्या लगने लगा कि ये मेरी हेल्प किस चीज में करें? मेरे सम्मान प्राप्ति में भी मेरी हेल्प करें, और दूसरा मेरे जो सुख सुविधाएं मुझे चाहिए अपने शरीर के लिए, उन सारी चीजों में भी मेरी सहायता करें। पहले मैं क्या सोच के आया था, मैं इनकी सेवा करूंगा। अब मेरा क्या हो गया कि इनको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए बदले में। तो ये एक अलग स्थिति आकर के खड़ी हुई, और ये केवल किसी ब्रह्मचारी की हो या केवल गृहस्थ की हो या वानप्रस्थी की हो, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण भले ही हम लोग अभी आश्रम वाले दे देते, ये किंतु लागू होती हैं सबके ऊपर ही बातें, और सबके लिए ही उदाहरण दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गुरुदेव के साथ में, महाराज जी के साथ में गृहस्थ लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन चीजों को देखा हुआ है। इसलिए उदाहरण सब प्रकार के हैं, केवल ये ब्रह्मचारियों के लिए हो ऐसा नहीं है। त्यागी लोग तो हैं ही हैं, गृहस्थ लोग भी तो ये प्लेज करते हैं ना कि हम हरि नाम करेंगे, हम आपसे भक्ति की शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु फिर और कई चीजें भी एक साथ में उठा करके लाते बीच में। तो वो सारा सबके लिए है। तो अब मेरे को कैसे लगने लग गया, I have started looking at him with a different attitude। अब different attitude से उनको देखता हूं, and I no longer considered him my well wisher। अब मेरे को वो अपने वेल विशर नहीं लगते जैसे पहले लगते थे, अब वो कुछ और भी लगते हैं। I have some reverence for him, so I cannot control him। कुछ ना कुछ अभी भी मेरे मन में, किंतु उनके प्रति क्या है, सम्मान तो है, वो बड़े हैं, और उसके कारण मैं उनको कंट्रोल तो नहीं कर पाता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे को हर चीज में मत टोका करो, और आप जो भावनाएं आपकी हैं मैं भी उसी भावना वाला हूं। आप क्या समझते हैं कि मेरे को आप अगर किसी चीज में आसक्त नहीं है तो मैं भी आसक्त थोड़ा ना हूं। आप अगर गाड़ी में चढ़ करके सेवा करते हैं तो मैं भी तो सेवा ही करता हूं गाड़ी में चढ़ करके। इच्छा तो मेरी यही होती है बोलने की, किंतु मैं बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ मर्यादा वाला जो भावना है, पद है, वो तो है ना कि वो गुरुदेव हैं, मैं शिष्य हूं। बोल तो नहीं पाता हूं, किंतु मेरी स्थिति मन के अंदर ये वाली है। नॉर कैन आई एक्सेप्ट हिज डिसिप्लिन। कह रहे आई कैन नॉट कंट्रोल हिम। एक तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता इस प्रकार से कुछ बोल करके, और दूसरी तरफ से नॉर कैन आई एक्सेप्ट हिज डिसिप्लिन। और जो जो बातें वो मुझे
कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से रहना चाहिए, मैं वो भी अपने हृदय से स्वीकार तो नहीं कर पाता। भले मुख से नहीं बोलता हूँ, किंतु मैं अपने हृदय से वो स्वीकार भी नहीं कर पाता। बिकॉज इट वुड हिंडर माई whimsical नेचर, क्योंकि मैं कैसे स्वीकार करूं उनकी सारी बातों को, उसको मानने से तो फिर मेरा अपना जो कामना उदित हो गया है वो थोड़ा ना पूरा होगा, वो पूरी नहीं होती। Thus I find myself stuck in these two crises. अब मैं ये दो वस्तुओं में उलझा रहता हूँ। क्या? एक तरफ गुरुदेव के वचन को श्री गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या आर न करियो मने आशा। दूसरी तरफ से कि हाँ, कृष्ण भक्ति के लिए जो गुरु पाद पद्म है वो सबसे बड़े मेरे क्या हैं, वो मेरी नौका को पार लगाने वाले हैं, वो शिप के क्या हैं, कैप्टन हैं। तो एक तरफ से ये वाला सारा कुछ है, दूसरी तरफ से मेरे को इनके प्रति इनको आचार्य माम विजानियात, इनको भगवान के समान मानना चाहिए, किंतु अब मैं वो मान नहीं पा रहा। पहले मैं वेल विशर मानता था, अब मैं वो मान नहीं पा रहा। मेरी स्थिति अब अलग होती जा रही है। अब इन दो वस्तुओं में कि मैं शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं, या फिर मैं शिष्य नहीं हूँ और इनको गुरु उस रूप में नहीं मान पा रहा हूँ, ये दो असुविधाएं जो है मेरे लिए क्या हो गई, स्थिति मेरे लिए आकर के खड़ी हो गई। Although I had originally resolved to perform bhajan of Shri Krishna, यद्यपि मैंने पहले तो यही ठीक निर्णय किया ही था कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा। Gradually I have forgotten this aspiration. मेरी जो ये एस्पिरेशन थी, धीरे धीरे वो मेरे लिए वो धूमिल हो गई, वो मेरे को बहुत भूल गई। किंतु और माई एंडेवियर्स नाउ, अब मेरे जो प्रयास होने लगे वो किस चीज के हैं? माई एंडेवियर्स नाउ एक्सटर्नली एग्जिस्ट इन नेम ओनली। अब नाम मात्र के मेरे सारे प्रयास रह गए कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके भजन के लिए सारा कुछ करूंगा। ये मेरा अब क्या रह गया? नाम मात्र का रह गया। अब मेरा जो लक्ष्य था वो अब कहीं बहुत पीछे छूट गया और अभी नए मेरे कुछ लक्ष्य निर्धारित हो गए। जैसे कि हम लोग कल ही बात कर रहे थे, नव किशोर प्रभु रात को मेरे साथ बात कर रहे, उसी समय वो कह रहे कि क्या इस प्रकार का फर्म डिटर्मिनेशन जैसा लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर करके आए तो फिर उसके बाद में भी क्या ऐसी स्थिति आ सकती है फिर से? तो मैंने उसको बोला जी बड़ी सहज है, जो लिख रहे हैं वो हम लोगों को दर्पण दिखला रहे हैं हमारे चित्त का, अधिकांश लोगों का। कोई विरला परम सौभाग्यवान जो बहुत अधिक निष्ठा पूर्वक, जिनके ऊपर बड़ी कृपा, जो बड़ी सेवाएं कर चुका, उसका अलग हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन सब समय है, किंतु अधिकांश लोगों की तो यही स्थिति है। इसलिए बड़े बड़े मिशनरीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत अच्छे समाज सुधारक लोग भी, वो जिस मिशन को लेकर के चलते हैं, बहुत बार क्या होता है, वो तो बहुत पीछे रह जाता है और आगे कुछ और चीजें आ जाती हैं। सबके ही है। अन्ना हजारे का कल हम लोगों ने उदाहरण लिया कि एक समय उनका नाम, जिस उद्देश्य से वो बैठे, उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने उनका साथ भी दिया, उनको बड़ा अच्छा भी माना, एप्रिशिएट भी किया। भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, लोगों को सरकारी जो दफ्तर हैं उसमें जाकर के चप्पलें घिस जाती, किंतु उनका काम नहीं बनता, और कितना सब जगह पर ब्राइब देना पड़ता है। सरकारी दफ्तरों में लोग बैठ के काम नहीं करते बिल्कुल भी। ये सारे विषयों को लेकर के उन्होंने एक बिल लाना चाहा, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं अभी, लोकपाल बिल, इस तरह का कुछ लाना चाहा, तो सभी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। उनका उद्देश्य वही वाला वो लेकर के चले थे। उसमें बड़े बड़े लोग भी उनके साथ में आए, किरण बेदी जैसी लेडी भी उनके साथ में आई,
केजरीवाल जो हैं वो उनके साथ आए, अलग अलग लोग आए, एक दूसरे के कुमार विश्वास वो भी उनके साथ में आए। किंतु अब फिर बाद में क्या हुआ, थोड़े समय के बाद में वो एजेंडा जो है लेकर के केजरीवाल जी किस में आ गए, पॉलिटिक्स में तो आ गए, किंतु वो एजेंडा कहीं और छूटता गया और उनका जो प्रेस्टीज, पोस्ट, मनी और रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें बड़ी होती गई। वो अलग जगह रह गया, ये कुछ और हो गया फिर। और वो स्वयं ही फिर जो भ्रष्टाचार को दूर करने चले, उन्हीं में से बहुत सारे लोग वही स्वयं ही भ्रष्टाचार करके बड़ा सारा धन और बड़ी सारी इकट्ठी चीजें करने लगे अपने लिए। तो उसी प्रकार से बहुत ये सहज सरल सी बात है समझनी कि एक उद्देश्य, सद उद्देश्य लेकर के चलने वाले व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, सहज रूप में ही उस वस्तु को वो कहीं बहुत पीछे रह जाता। एनजीओ बहुत सारे खुलते हैं, उद्देश्य क्या होता है, लोगों की सहायता करना, किंतु उसके साथ साथ में फिर बड़े सारे और चीजें प्रारंभ हो जाती। हम किसी का बीमारी का इलाज करवाएंगे, हमने फ्री में हॉस्पिटल खोला हुआ है, बहुत सारे लोगों से डोनेशंस लेते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प पहुंचाते हैं, किंतु उसी के बीच में फिर थोड़े समय में क्या हो जाता है, अपनी पॉकेट में ही पैसा भरना प्रारंभ कर देते हैं। वो वाला लोगों को दिखाने के लिए मेरा मिशन रह जाता, उसके बाद में मेरा अपना दूसरा एक मिशन चलता कि इसके माध्यम से मैंने क्या क्या चीजें अपनी फुलफिल करनी है। तो ये जो इसको बोलते हैं एजेंडे का हाईजैक होना। जैसे किसी मीटिंग को कोई 10 लोग इकट्ठे बैठे, हम मीटिंग करेंगे, एजेंडा क्या है, एजेंडा है आज हम बात करेंगे कि हम फंड रेज कैसे करें, किंतु 2 मिनट 4 मिनट मीटिंग में उसकी बात हुई और उसके बाद में कि तुमने पहले इतने पैसे सारे रख लिए थे, तुम ऐसे वाला क्यों करते हो, ऐसे वाला क्यों करते हो, विषय जो है पूरी तरह से बदल गया। 3 घंटे बीत गए, मीटिंग में जो एजेंडा था 2 मिनट बात हुई, बाकी सारा समय किसी और चीज में चला गया। तो मीटिंग के बाद में फिर क्या कहना पड़ता है कि आज जो मीटिंग का एजेंडा था वही क्या हो गया, किसी ने उसको हाईजैक कर लिया, अर्थात उसको दूसरी ओर मोड़ दिया पूरी तरह से। जा रहे थे कहीं और, जाना कहीं और चाहते थे और चला गया कहीं और। जैसे प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, एक प्लेन ने आना था नेपाल से इंडिया, दिल्ली में, उसको किसी ने हाईजैक कर लिया, कहां लेकर के चला गया, कंधार। क्यों, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट लोगों को छुड़वाना चाहते थे। तो इसको बोलते हैं हाईजैक करना। इसी प्रकार से हम लोग जिस एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, अगर वो कहीं और छूट जाता है और हमारा किसी और जगह चले जाना होता है, पुराने संस्कार हमारे ऊपर हैवी होकर के हमें कहीं और ले जाते हैं, तो एजेंडा अपने आप से क्या हो गया, हाईजैक हो गया। तो ये पॉसिबल है, इसी बात को ही वो कह रहे हैं। अभी हम लोग इसको कल आगे श्रवण करेंगे, अभी यहीं तक ही रख देते हैं। तो अब बोल रहे हैं, आर्टिकल का नाम क्या, अमार भजन। पहले मेरा भजन जो है क्या था, फिर अब मेरा भजन क्या हो गया है। अब फिर इसके बाद आएगा कि मेरा भजन मैं अब इसमें कैसे सुधार चाहता हूं और फिर से कैसे पटरी पर आना चाहता हूं, क्या होना चाहिए। अभी हम दूसरे फेज में अब हम लोग इस आर्टिकल के एंटर कर रहे हैं। कल इसको अब आगे श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।